मैम आप एक वीडियो पे वायरल होगी, उस पर आप एजाज़ात भी आपको मिले, तो ये जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जिसमें जितना टैलेंट होता है वो उतना आगे आता है। हम्म। तो अगर लोगों को लगता है कि उनमें टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट दिखाएं। अपने हिस्से की कामयाबी, अपने हिस्से की इज्जत, अपने हिस्से की दौलत, शोहरत, सब कुछ समेट ले। क्यों नहीं समेटते? क्यों नहीं सामने आते? बस दूसरों से हसद कर सकते। तो ये ठीक है, एक वीडियो वायरल हुई है मेरी, मुझे उससे शोहरत मिली है, उससे आगे चांसेस भी मिले हैं मुझे। मैं एक अच्छे न्यूज़ चैनल पे एंकर हूँ आजकल, और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो कुछ तो है टैलेंट मुझ में कि न्यूज़ चैनल वालों ने मुझे कॉल किया। अगर किसी में है तो वो मुझे वो भी आगे मतलब आपको मौका मिला तो आपने उस पर प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक बात नहीं थी, मैंने उसको प्रूव किया है, मैं खुद एक एंकर के तौर पे काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली। अब जो जिस वीडियो से मैं वायरल हुई हूँ, सिर्फ वो वीडियो है, सिर्फ उसी वीडियो की वजह से मैं अपने ऑफिस में नहीं गई हूँ। उसके अलावा जो है मेरा बोलना, मेरा कॉन्फिडेंस, सब कुछ जो था उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी शादियों पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। खसूसन बात कर लेते हैं रजब भट्ट की शादी के हवाले से। बड़े लोगों ने बड़ी उस पर, एक तो ये कि लोगों को कंटेंट भी वही मिल रहा है वहाँ से, तो कंटेंट की लालच में या वैसे हसद कह सकते हैं या सही तनकीद कर लें, सारी बातों को मिक्सअप कर लें, तो आप क्या समझती हैं कि ये क्या सीन है? रजब भट्ट कुछ भी नहीं था। उसने खुद ही जो भी मेहनत की, हर वक्त मोबाइल पकड़ना आसान काम तो नहीं होता, नहीं आसान। उसने फैमिली व्लॉगिंग की, किस्मत ने साथ दिया, और उसने दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ समेटा। अब जो छोटे क्रिएटर हैं, हसद के मारे जो कुछ नहीं कर सकते, ना तो व्लॉगिंग करनी आती है, ना ही कोई ऐसा उनमें टैलेंट है कि वो कोई अदाकारी कर सके, गुलकारी कर सके। उन लोगों के पास जब कोई कंटेंट नहीं था, उन्होंने कामयाब लोगों का कंटेंट पकड़ा और उस पर तनकीद शुरू कर दी। जिस पे तनकीद करते हैं उसी की वजह से तो वो खा रहे हैं। अगर तनकीद बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि उनकी रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। बेचारा एक है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, फैमिली व्लॉगिंग पे ये है वो फलान ढमकान ये वो, लेकिन वो तो हर बंदे पे तनकीद करते हैं। वही हर किसी पे तनकीद करते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग, खुद उसकी अपनी बीवी भी उसके साथ होती है और वो सोशल मीडिया पे आई होती है, अपनी बीवी को बड़ा बाख्तियार, ताकतवर और ये वो कहता है, और दूसरों की बीवियों के, बहनों के बारे में क्या बात करता है। बड़ा ऐसे बड़े बड़े जाहिल किस्म के लोग जो है ना वो मौजूद हैं। अच्छा, उन्हीं की बात अगर होगी तो वो कुछ दिन पहले कह रहे थे टीचर्स के बारे में, ये गधे और घोड़े हैं, और हालांकि उनके सामने मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे एजुकेशन के, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बहरहाल ये उनकी ज़ाती बात थी और ज़ाती सोच है। उनकी जिस तरह की तरबियत हुई होगी और जिसने तरबियत की होगी तो उसने यही बताया होगा कि उस्ताद के बारे में ऐसे है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे टीचर्स होते हैं, माँ के बाद हमारी दूसरी दरसगाह होते हैं, और हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, दुनिया में कैसे जीना है ये सिखाते हैं। तो उनका तो बड़ा मुकाम है। हमारे तो इस्लाम में भी कहा गया ना कि किसी ने एक लफ्ज़ सिखा दिया तो वो उस्ताद हो गया। तो यहाँ पे हम अपने उस्ताद के लिए ऐसे नामुनासिब अल्फाज यूज़ करें, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, ये पाकिस्तान में तलाक की शरह बड़ी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? ये नया सोशल मीडिया तो नहीं है? मीडिया ऐसा नहीं है, औरतों में शऊर आ गया, औरतें खुद मुख्तार हो गई हैं। अच्छा, तलाक का होना आपके ख्याल में शऊर आ गया है? एग्जैक्टली। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई करती हूँ। औरतें पहले चपेड़े, मुक्के, ठुड्डे, जलील होती थी। मर्द का दिल किया, गोतो तो फड़िया ते बाहर कढ़ दिता, रात दे 2 बजे ने 3 बजे ने, जिवें मर्जी चपेड़ा मारदे पे, बच्चे जम्मी जा रहे ने, औरत दी कोई मर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा। अब तो ट्रेंड बदल चुका है, औरतें खुद कमा रही हैं, अब वो हाथ रोकती हैं। अब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर जो उठने वाला हाथ है ये गलत है, हमें ये हाथ नहीं उठने देना। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से बड़ी तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि आप बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, तो वो ड्रेसिंग के हवाले से आपकी उन लोगों के बारे में क्या राय है, या आप क्या समझती हैं कि वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? कौन मुझे कोई शॉपिंग करवाता है जो मेरे पे तनकीद करता है? या तो वो ना कि कोई मुझे अगर शॉपिंग करवाता हो तो फिर तनकीद करे तो बात भी बनती है। मैं अपना कमाती हूँ और अपनी मर्जी के जैसा दिल करता है वैसे ड्रेसिंग करती हूँ।
मुझे पसंद है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे एक दो आंटियों ने कहा कि तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने आंटी को कहा, आंटी आप कुछ ड्रेसेस मुझे गिफ्ट कर दें या मेरी पसंद के मुझे ले दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर मैं भी चुप करके मैंने कहा फिर मैं इतने ही अफोर्ड कर सकती हूँ, छोटे छोटे कपड़े ही, मेरे पास इतने पैसे होते हैं। अच्छा एक और भी बात आपके बारे में कि आप टैटूज बनाती हैं, तो टैटूज पे भी बड़े लोगों के इवन यहाँ ये भी कहा जाता है कि इसमें मजहबी तौर पे भी अलाउ नहीं है, तो फिर आप इसकी क्यों तशरीह करती हैं? मजहबी तौर पे तो बहुत कुछ अलाउ नहीं। मजहबी तौर पे तो ये भी अलाउ नहीं है कि आप गैर महरम लड़की को सामने बैठा के उसके साथ पॉडकास्ट करें। ठीक है, बहुत कुछ अलाउ नहीं है। लेकिन खैर मेरे टैटू से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचता। मेरी वजह से अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता हो तो बात तो फिर तो बनती है। लोग यहाँ पे रेप करते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, कत्ल करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। अगर मैं टैटू बनाती हूँ तो वो अपनी ज़ात के लिए बनाती हूँ। मतलब आप किसी और शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। टैटू बनाने में मेरी खुशी है तो मैं अपनी खुशी के लिए करी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही।